कि औठा काम नहीं है, आखिर एक दिन हुई है मटिया। क्या बात है। ख्याल करो ये मनमूरख है, औठे का नहीं ठिकाना। गफलत में एक दिन मर जाइबा, झूठे बाल खजाना। घर है कुटुम कबीला, भाई बंधु धोखे कटटिया। ऐ हजरते मुहम्मद मदीना, तेरे काबा में क्या हो रहा है। पूछ ले आके उनसे तू अनवर, जो कब्र में अभी सो रहा है। हमको इस लाइन में लाने वाले हीरा यादव, ग्राम भभौरा, बुल्लू का जलवा था। इतना बढ़िया गाते थे कि मालूम पड़ रहा था कि गंगा जी का पानी रुक जाएगा। हमको बहुत सिखलाई बुल्लू दिए, जो चाहिए उस मुकाम को हासिल कर लिए बिरहा से। आवाज तो थोड़ी अलग हो सकती है, अंदाज को अलगाने के लिए आप क्या करते हैं? परशुराम जी के बिरहा में हमारे घर से शुरुआत हुई है। ये मुझे बताइए कि आपके उस्ताद कौन थे? जो अक्षर बीतेगा वो बिरहा के अंदर बहुत जबरदस्त रहल। केहू गवैया ए पर लिख कभी ना पौलस, और ये हमार बहुत बड़का हथियार रहे। भारत आजाद हुआ तो खास तौर से पिछड़े समाज को क्या मिला? हमारा इतिहास करता है सम्राट दो ही पैदा हुए, अशोक अकबर। हम अपने को सम्राट बने तो उससे क्या मतलब है। 20 वर्षों में एकदम आपको अपने आप को एकदम बटोर लिया आपने अलग तरीके से। कभी उस दौर की याद आती है? जे भी गवैया सामने पड़ल हो, चाहे जे क्यों बचल ना, क्यों के बात करत, वो बाद में यह कहले हो भैया जेकर शोर जे उपरवावे को होए वो समूह से गाओ। इतनी बड़ी विरासत है बिरहे की, लेकिन बिखरी हुई है, उसको कैसे संजोया जा सकता है? बिरहा का इतिहास बहुत सारे विलक्षण विभूतियों और प्रतिभाओं से भरा हुआ है, लेकिन आज का जो समय है वह भौकालियों और तथाकथित सम्राटों और बादशाहों का समय है, जो अपने मुंह मियां मिट्ठू न केवल बनते हैं बल्कि ऐसे चेले पैदा करते हैं जो उनकी बिरुदावलियां गाते हैं, उनका पैर धोकर पीते हैं। वे बताते हैं कि बिरहा अब खत्म हो चुका था और हमने ही बिरहा को बचाया हुआ है, लेकिन बिरहा का इतिहास तो धुरंधरों से भरा हुआ है। बिरहा के इतिहास में एक से एक लोग ऐसे हैं जो आज हमारे लिए धरोहर की तरह हैं। अनेक ऐसे लोग जो 70 पार 80-90 साल के होकर अभी बिरहा के प्रति जो रागात्मक संबंध रखते हैं और जो स्मृतियां उनकी हैं, ऐसे लगता है कि हम उनके जरिए से पूरे के पूरे उस दौर को जान लेते हैं। ऐसे ही एक धुरंधर गायक जिनके मुकाबले में आने का नाम सुनते हुए बहुत सारे लोग कन्नी काटते थे, और सचमुच उस समय में बिरहा होता था। उस बड़े कलाकार से जब हम बात करते हैं और उनके उच्चारण को सुनते हैं तो लगता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत मशक्क़त की, बहुत चीज़ों को सीखा, बहुत बारीकियां जानी, और आज जब उन्होंने अपने जीवन के लगभग 8वें दशक को पूरा करने की स्थिति उनकी है, तब भी उनमें वही त्वरा है, तब भी उनमें वही जोश है। बेशक अब उन्होंने गाना कम कर दिया है, स्थितियों की मार ने उनको अलग तरीके से रहने पर मजबूर किया है, लेकिन स्मृतियों का खजाना उनके पास है। वे धुरंधर गायक हैं सामू यादव, जो गाजीपुर जिले के सैदपुर और औड़िहार के आसपास का जो इलाका है, घोघवा गांव कहते हैं उनके गांव को, जो बिरहा के आदि गुरु बिहारी के नाम पर बने बाजार है बिहारीगंज का डगरा, वहीं से महनाजपुर रोड पर 500 मीटर दूर उनका गांव है, सड़क पर ही। और सामू यादव जी का एक पूरा जमाना रहा है। उस जमाने में जितने भी बड़े गायक थे वे सारे गायक शामिल हैं, उनसे उनका बहुत गहरा वास्ता रहा है, उनसे उनका मुकाबला रहा है, उनसे जीत हार का संबंध रहा है। और वे जब अपने दौर को याद करते हैं तो केवल अपनी बात ही नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों की विशेषताओं को भी रेखांकित करते चलते हैं। आज हम उनसे रूबरू हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे अभी बिरहा जगत को
अपनी स्मृतियाँ देने और बहुत कुछ उसमें जोड़ने की हैसियत रखते हैं। हम आपका बहुत-बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सामू जी, जो गणेश का अखाड़ा है, जी, माना जाता है कि वो ओज और वीरता का अखाड़ा है। जी, उसमें आवाज़ का जादू है, जी, उसमें आप रहे हैं, राम खिलावन पुजारी जैसा बड़ा गायक रहा जी, है, जी, रामदेव जैसा धुरंधर गायक रहा जी, है और अनेक स्वनामधन्य उसमें पैदा हुए और उन्होंने अपनी गायकी के जलवे बिखेरे। जी, हम आज आपका जो हिस्सा है गुरु बिहारी के शिष्य गुरु गणेश के अखाड़े में, जी, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने बहुत कुछ उस अखाड़े को दिया है और बहुत उसका नाम ऊँचा किया है। हम आपकी शुरुआत में चलना चाहते हैं और हम आपके गाँव में तो आए ही हैं। जी। आप अपने जन्म के बारे में बताएँ और अपने परिवार के बारे में भी बताएँ। सर, हमारा जन्म 15 जून सन 47 जी, जन्म तिथि है जी, और परिवार में हमारे पिता 4 भाई रहे और उसी समय से हम बिरहा की लाइन में चले गए। जब कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, जी। तो स्कूलों में गीत गाई जाती थी। हुँ, उसी जगह से शुरुआत हुई, तो हमको इस लाइन में लाने वाले हुँ, हीरा यादव, ग्राम भभौरा, जी, वही मेहनत करके हमको इस लाइन में लाए और धीरे-धीरे लाइन में बढ़ते गए। हुँ, और एक कहानी है, जी, हाई स्कूल में हम पढ़ रहे थे रंगमहल में, जी। तो पहला प्रोग्राम बुल्लू से हमारा हुआ। हुँ। आप हाई स्कूल स्कूल में थे तभी? जी, हुँ, उसी रंगमहल में उसी स्थान पर हुआ, हुँ, जो बाबा का रंगमहल का बाबा हैं उन्हीं के यहाँ। तो हम उस समय बिरहा सीख रहे थे, गीत अपना स्कूलों में गाते थे, ऐसे-तैसे छोटे-छोटे कोई महफ़िल में गा लेते थे। हुँ, अब बुल्लू से प्रोग्राम रख दिया गया, बुल्लू उस समय बहुत बढ़िया गाते थे। हुँ, वो एक गीत गाए कि तज के गोकुल का सिंगार पपीहा छोड़ के भागा जाए, हुँ, और हम इतना मुग्ध हो गए कि हम गा ही नहीं पाए। हुँ, बैठ गए, हम बोलिए नहीं, हमारे निकली कि हम गावें। हुँ, उसके बाद रामधारी रहे हमारे अखाड़े के, जी। 1-2 गीत वो गाए, लेकिन बुल्लू का जलवा था, इतना बढ़िया गाते थे कि मालूम पड़ रहा था कि गंगा जी का पानी रुक जाएगा। हुँ, हुँ, तो हमको फिर ग्लानि हुई, हम कहे कि अब बिरहा हम गइबे नहीं करेंगे, बिरहा छोड़ देंगे। हुँ, लेकिन हमारे जो गुरु थे संचालक हीरा यादव, हुँ। ये बड़ी परिश्रम किए और कहे कि देखो, लतमरुआ आदमी ही पहलवान होता है। क्या बात है! हमको बहुत बहुत प्रेस किए, बहुत, फिर लाइन में आए। अब बड़ी मेहनत किए बिरहा के पीछे। जी, जी। अब बिरहा के पीछे मेहनत करने के बाद हम जो चाहिए उस मुकाम को हासिल कर लिए बिरहा से। हुँ, कोई गायक ऐसा नहीं है, कोई गायक बिरहा लाइन का या कजरीबाज हो या लाल बिहारी मिश्रा हों, रज्जाक हों और बिरहा लाइन के पंधारी दादा हों, पुद्दी हों, कोई ऐसा नहीं है जिससे हमारी बिरहा बनारस में कॉम्पिटिशन में न हुई जी, हो। जी। बम्बई में 74 में गए, 90 दिन लगातार गाए हैं हुँ, और वहाँ रामाधार, सबसे रामकरण रामाधार, ये सब बड़े पीहड़ कलाकार माने जाते थे। हुँ, उन लोगों से गीत हुई है और गीत होने के बाद वहाँ की जनता उन लोगों को भी नहीं मानी है। हुँ, और सर कहानी है कि जिस एरिया में गाते थे उस समय बड़ी-बड़ी मिलें थी। हुँ। 74 की बात बता जी, रहे जी, हैं, जी। बड़ी-बड़ी मिलें थी, अंबिका मिल, शनिचरी मिल, बड़ी-बड़ी मिलें थी। हुँ, 18,000 आदमी काम करते थे, एक शिफ्ट में 6,000 आदमी। हुँ, अब बिरहा के प्रति इतना झुकाव हो गया, उसके पहले गायक लोग गए तो तबेला में गाए। हुँ, लेकिन हमारे जाने के बाद बिरहा का इतना बड़ा उत्थान हुआ कि ये जनता जो थी, हुँ, ड्यूटी करने वाली, हुँ, जो 12 से जिसको ड्यूटी में जाना था, हुँ। वो 12 से ड्यूटी में जइबे नहीं करते थे और सिनेमा वहाँ, एक सिनेमा 1 हफ्ता चलती है, 9 से 12 सिनेमा भी बंद हो गई, जी। पूरी जनता बिरहा के अंदर। 9 से 12 मने रात वाला? हाँ, हुँ, इसके बाद अब वहाँ कंपनी में जब बिहाने पहुँचते थे अधिकारी लोग, हुँ, अरे भाई
प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कर्मचारी नहीं आए सर, क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे सर, एक तो बिरहा गाने वाला आया है, उसी में सब जाकर बिरहा सुन रहे हैं, ले जाकर लोगों को दिखा दिए, सत्यता बता रहे हैं, लोगों को दिखा दिए। अरे कहाँ, ये तो बड़ा मार खा जाएगा, इसको मरवा दो अच्छा। इन सबको। सर सही बता रहे हैं। वहाँ की जितने पहलवान थे जुटे, हमसे उस समय इनसे बिरहा हुई, यहाँ से बुला कर ले गए थे। देखिए, आपकी मिर्जापुर के कौन गायक, तो मिर्जापुरी थे, वही सब बुलाए। वहाँ जब बिरहा हुई तो एक गाये एक गीत औठा पर। पहले कंपटीशन की गीत होती थी ना, सवाल जवाब, औठा की गीत गाए कि सामू सबको परास्त कर दिए हैं। और इसका क्या नाम था, ये नाम नहीं याद हो रहा है, वो औठा पर ये गीत बद्री गाए। पंडित तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्या नाम था, दिमाग में नहीं, देखा आ जाएगा तो बाद में बताएंगे। वो गाया कि औठा 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 के शरीर में औठा ही महान होता है। हमारे पास गीत नहीं थी, लगे सोचने इसका जवाब दें, तो एक थे हम गीत गाते थे कि ईतन काम नहीं है, आखिर एक दिन हुई है मटिया। तो हम गाते हैं उसके गीत पर, क्या गाए कि औठा काम नहीं है, आखिर एक दिन हुई है मटिया। ख्याल करो, ये मनमूरख है, उठे का नहीं ठिकाना, गफलन में एक दिन मर जाइबा, झूठे बाल खजाना, घर है कुटुंब कबीला, भाई बंधु धोखे कटटिया। अब ताली बजी, जनता उसको गाने नहीं दी। अब रात भर अकेले गाए, आपने नहीं गाने तर्ज दी। बिठा दिया। बस इतनी जनता बैठा दी। रात भर गाए हम अकेले। तो सवेरे वही लोग, वो बम्बई के अच्छे अच्छे पहलवान लोग जो थे, वो लोग कहे कि भैया आप भाग जाइए, नहीं तो ऐसी ऐसी बात है, कंपनी वाले मरवा देंगे आपको बदमाशों से। तो हमने कहा भैया हम गीत गा रहे हैं, हम क्या किसका ले रहे हैं? तो बताया कि जहाँ आप गा रहे हैं कर्मचारी नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मिल वाले परेशान है। तो साहब गावत गावत करीब करीब हमको 90 दिन हो गया था, एकदम ऊब गए थे। और सर इसके बाद हम गए, मतलब टिकट निकलवाए, हमको 80 आदमी पहुंचाने गए थे दादर, गाड़ी पर चढ़ाने। उस समय 56 रुपया किराया रहा बनारस से दादर का। चढ़ाने गए तो हम फिर घर चले आए, फिर 75 में नहीं, फिर 76 में गए। और 76 में खार में गा रहे थे साहब, खार में गा रहे थे, बड़ी जनता। उस समय मीना कुमारी उधर से जा रही थी। एक गीत हम गाते थे निबी ऋषि का, उसी में गाए कि इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, यही तर्ज गा रहे थे। पाकीजा में हाँ, पाकीजा वही फिल्म निकली थी, इसी गीत को गा रहे थे। तो ये कुछ दूर जाकर इम्पाला गाड़ी से अपना खड़ी हुई, खड़ी होकर कोई आया, उसका आदमी आके हमको 500 का नोट देता है और एक चिट दिया है, बोला कि नाम नहीं एडवर्टाइज करना है, जब हम लोग जाएंगे कहेंगे तब नाम करना, नहीं तो हड़कम मच जाएगा। देखे तो उस जब 20-25 मिनट सुने, इसके बाद जब जाने लगे तो आकर हमसे कहता है कि अब एडवर्टाइज अब कर देना, हम लोग जा रहे हैं। वो जब चला गया तो हम जब बोले हैं कि माननीय मीना कुमारी जी की तरफ से 500 का इनाम है, अरे बाप रे, मच गया हड़कंप, पूरी जनता वो खुला कि किधर गई, हड़कंप मच गया। फिर लोगों से हाथ जोड़े कि भैया वो चली गई, बैठिए आप लोग, अगर बिरहा सुनना, नहीं तो बिरहा हम बंद कर रहे हैं। तो फिर लोग बैठे, बिरहा सुने। साहब वास्तविकता आपसे बता रहे हैं कि लात से नोट बटोरे हैं। इनाम उस समय 2 रुपया मिलता था, इससे बेसी नहीं, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, ज्यादा से ज्यादा। कोई 10 रुपया देता था तो उसके तरफ लोग ताकते थे कि कोई बड़ा आदमी है। और 500 आदमी एक साथ इनाम देवत हम ही है, तो के था ही कहीं फेंका ही, चौकी पर जब फेंक देते थे तो पीछे लात बटोर देते थे। एक लड़का था किराकत का, वो अपना नौकरी छोड़ के संग ही संगे रहा, वही अपना सरियाता था, बटोरता था। और साहब 74 में गा के आए तो 7.25 बीघा खेत लिखाए। क्या बात है, अपने बाबा के नाम से। और बड़ा बड़ा इतिहास है, बिरहा से बहुत मेहनत किए हैं, परिवार का बहुत बड़ा कल्याण हुआ। आपने जो एक मुख्तसर जानकारी दी, उससे ऐसा लगता है कि आपके जीवन की यही कथा है, लेकिन इस कथा के भीतर कई कथाएं हैं। मसलन आपने ये मुझे बताया कि जब बुल्लू जी से आपका पहला मुकाबला हुआ, जी तब आप गा नहीं पाए जी, तो उस समय से ही कहानी शुरू हो जाती है, थोड़ा विस्तार में जाती है जी। आपने अभ्यास किया होगा, बहुत मेहनत की।
तो कैसे अभ्यास किया आपने? जो माहौल था, बुल्लू जी तो पिपहिरी की तरह उनकी आवाज़ थी, अरे कोयल भाई! की तरह थी और बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। कि अनेक तरह के सुर निकलते थे उनके यहाँ से। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़े आदमी के मुकाबले आप जो है आपने बताया कि बड़े आदमी के मुकाबले आप जो है हारे, लेकिन वही प्रेरणा भी बनी। तो उसके बाद फिर कैसे आपका अभ्यास काल चला? बस उसी तरह से अभ्यास, अब गीत मतलब कॉम्पिटिशन होने लगा। ये जो हमारे हीरा भाई थे, बिरहा के हम जैसे एकदम बिरहा में दीवाना हो गए। हुँ। और बड़ी मेहनत करके जगह-जगह कॉम्पिटिशन होने लगा। ज़्यादा कॉम्पिटिशन बुल्लू से ही होता था। अच्छा। और धीरे-धीरे और बुल्लू हमसे बहुत काफ़ी वो हमको मानता था। जैसे बनारस में जब गाकर हम लोग बिरहा बंद होती थी, हुँ। चलते थे, रिक्शा पर बैठते थे तो उसी के रिक्शे पर बैठते थे, क्या कब बात हमारे है! पास बैठो। हमको बताता था। मैंने मंच पर जो है लागी लगा और रिक्शे पर प्रेम। प्रेम वो हमको बताता था, हुँ। इस तर्ज को ऐसे गाओ, यहाँ से ऐसे उठाओ। हुँ। हमको बहुत सिखलाई बुल्लू जी, दिए। जी, जी, जी। लेकिन करीब-करीब 3-4 साल के बाद हुँ। सर, हुँ। होते-होते 3-4 साल के बाद वो गति हो गई कि कम से कम 10 जगह बुल्लू को हम बैठाए हैं, 10 जगह। अच्छा। जहाँ हीरा लाल से 24 घंटा प्रोग्राम हुआ था, जी, जी। वहाँ पहले बुल्लू से एक कॉम्पिटिशन का प्रोग्राम रहा। हुँ। ये एक तरफ़ा झंडा टाँगा गया था। हुँ, हुँ। पहले जनता झंडा टांग फैसला करके झंडा सुनते हैं हमको कि दे दी। झंडा टाँगा जाता था। हाँ, जी। झंडा हमको जब दे दी, हुँ। तो उसी जगह हीरा लाल को फैसला दिया गया। यही हीरा लाल जो बनारस वाले हैं, उनको जी, जी। फैसला दिया गया। तो बोलते हैं कि ये लोग गाजीपुर से आकर गा रहे हैं बनारस में और हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है। हुँ। तो वहाँ की जनता कही कि तब आप गाइए। तो बोले कि हम गाएँगे। हुँ। लेकिन 24 घंटा जब हमसे आकर पूछे कि वो 24 घंटा गाने को कह रहे हैं, तो हम कहे कि 48 घंटा। क्या बात है! तो कहे कि बिना पीकर का होगा। हुँ। तो हम कहे बिना पीकर का होगा। ठीक अच्छा, है, पहले बिना तो पीकर फिर का। स्पीकर होता ही नहीं था, लाउड नहीं, स्पीकर? रहा सिंगल रहा। अच्छा, र बनारस में स्पीकर मिलता था सिंगल। अच्छा। तो हमने कहा कि ठीक है, 10 जनवरी 71 को हुँ। भूसा माल गोदाम पर गाना हमसे हीरा लाल से 24 घंटा का हुआ, कैंट। कैंट। अच्छा। और ये बिशु सरदार, हाँ, हाँ। उनकी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट चलती थी। वाले, हाँ। हाँ, जी, जी। वही हुँ। ट्रांसपोर्ट वाले, वही कराए। हुँ। और समझ लें कि तो वो कहे कि भाई जोड़ में नहीं होगा, हुँ। तोड़ का होगा। जौन हमरे आई तौन हम गाई, जौन इनके आवत तो नहीं जी गावें। हाँ। अच्छा, माने अब हीरा लाल सवाल-जवाब नहीं होगा। नहीं, हुँ। डरते थे ना। अच्छा। तो 24 घंटा 10 जनवरी 71 जब बंगला वाला युद्ध चल रहा था, वही हुँ। बंद हुआ। पूरा बनारस में उम, लाइट जो थी हुँ। वो नीचे थी, हुँ। ऊपर नहीं दिखाई देती हुँ। थी। ये स्थिति उसी समय हुआ 24 घंटा हीरा लाल से। जी, जी। हुँ। और धीरे-धीरे साहब, हम बिरहा लाइन का कोई ऐसा गायक नहीं है जिससे न गाया हूँ, और कोई ऐसा हमको पछाड़ने वाला उसके बाद नहीं मिला कोई। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि हर आदमी का अपना एक अलग अंदाज़ था। जी, हीरालाल जी अपने तरीके से सुर साधे हुए थे वो तो एक सुर गावें। और बुल्लू जी का अपना अंदाज़ था। बिरजू खलीफ़ा जो थे वो अलग ही अंदाज़ के आदमी जी, थे। जी, जी, राम खेलावन जी एक अलग तरीके के लोग थे, जी। हैं? फिर रामदेव जी आए, वो भी एक अलग अंदाज़ से आए। तो हुँ, इसी तरीके से आपका भी अपना एक अंदाज़ था। जी। तो अंदाज़ में ये है कि भई आवाज़ तो थोड़ी अलग हो सकती है। अंदाज़ को अलगाने के लिए आप क्या करते थे? अंदाज़ को अलगाने के लिए जैसे हम पहली बात तो चाहे पूर्वी बोलना हो, हुँ। सुनो तानी जी, हुँ। और चाहे पश्चिमी, कस बतियावत है, तू पचे कस बोलत है, हुँ। ये प्रतापगढ़ी, जी। हर भाषा का धीरे-धीरे जानकारी हो गई हुँ, थी। हुँ, हुँ, और ये सब जहाँ जैसा मंच मिलता था उस ढंग से हम बोलते थे। हुँ, और जहाँ शिक्षित वर्ग हमको मिलता था वहाँ साहित्य का प्रयोग करते थे। हुँ, हुँ। साहित्य जैसे निकेत व्योम शून्य में विभावरी विद्युत होए चाँदनी चितय रही अमीय तार रागिनी। जी। निखार सौम्य श्यामता विमलजिता सलील तीर प्रज्ञ स्वर्ण भा संजोय मन जुहार रागिनी। हुँ। निगर्त सस श्याम लाम कामना पराग पुंज पुष्प क्या पिरो रही अली अनार रागिनी। निघात सूल सौरभि निशात स्वप्न जाल बीन चुमती मनोज को अनंग बार रागिनी। जी। तो लिखा गया है हुँ। कि लिटरेचर इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमैनिटी। हुँ। साहित्य है क्या? मानव समाज का मस्तिष्क। हुँ। शिक्षित वर्ग हमको बहुत काफ़ी
चॉइस करते थे, वो लोग गवाते थे। इससे थोड़ा और लोगों से अलग हमारा हो गया। हम वीर रस की गीत बहुत अच्छी गाते थे। जी, हुँ, जी। वीर रस की गीत बहुत तगड़ा गाते थे। अब जैसे आप तो बिरहा के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और उसमें जब खड़ी बिरहा के बाद कथानक आए, जी, तो कथानकों में कई तरह की धाराएँ चलीं। भक्ति की एक अपनी धारा थी, जी, वीरता की भी एक धारा जी, थी और धीरे-धीरे जो है सौंदर्य की भी एक धारा थी जी, जी, और सामाजिकता की जी, भी एक धारा थी, तमाम जी, सारी धाराएँ थीं। जी, उन धाराओं के अनुरूप लोगों ने वो किया। मनोरंजन एक बड़ा उद्देश्य था बिरहा का, जी, लेकिन बिरहा कभी समाज से अलग नहीं था क्योंकि जिन लोगों को बिरहा सुनना था, वे लोग बहुत बुनियादी समस्याओं से जूझते हुए लोग थे, बुनियादी लोग थे जिनके कारण से लोगों को अन्न मिलता था, जी, जिनकी मेहनत से उनको कपड़ा मिलता था और पहले का ज़माना तो थोड़ा मैं जानता हूँ कि काफ़ी कुछ जो चीज़ें आज एकदम आम हैं, वो मिलती ही नहीं थी वहाँ। हाँ, सुने, देसी घी मिल जाए, डालडा नहीं मिलता सुने, था। हैं? तो हम जब करीब हमको लग रहा है 7 या 8 में पढ़ रहे थे। जी। कमालपुर स्कूल के तरफ से प्रोग्राम था, उसमें गए थे, तो गाए थे कि सफल बिल्कुल, ये हम आपको बता रहे हैं 61-62 की बात। तो लिखने वाला लिखा था, कवि लिखे थे जी। कि सफल बिल्कुल होई जब सरकारी योजनियाँ जीवनियाँ सब किसान की बनी। मशीन से खेती हुई, मशीन से भुला गया था, हाँ। मशीन से बच्चा सब मशीन है मशीन। जी, जी। तो लोग कहते थे, "अरे पागल कोई लिखा है, मशीन से कैसे क्या होगा?" हरवा और मशीन से चलिए एक बड़ा हाँ, तो मशहूर जो बाद है में न गाना हुआ, है। बाद जी, में वो जी, लिखे पहले हम लोग गाए थे। जी, जी। उस समय सफल बिल्कुल हुई जब सरकारी योजनियाँ जीवनियाँ सब किसान की बनी, उसमें मशीन है, मशीन से सारी चीज़ लिखने जी, वाला जी, लिखा था। जी, जी। और करीब 62-61 में हम गाए थे कि पंडित कृष्ण मुरारी लिखे भविष्य की बतिया, 62 में हुई 9 दिन का रतिया। क्या बात है! वाह! सब गीतें भुला गई हैं। अच्छा, सामू जी एक चीज़ मुझे बताइए, आपका बचपन तो बहुत ही निराला रहा होगा। जब आप स्कूल में गए, जी। तो कैसे आपको अपने सहपाठियों और गुरुओं की कुछ याद है? कहीं याद है, कुछ बताइए। जैसे स्कूल में हमको लोग टीचर लोग बहुत मानते थे, गीत गाने की वजह से हाँ। स्कूल में हम गाते थे। 5 में पढ़ते थे तभी से गाना शुरू कर दिए। जी। तो बाल सभा में, प्राइमरी में भी गाते थे, मिडिल में भी, कानपुर पढ़े तो यहाँ भी गाते थे। तो टीचर लोग का बड़ा सहयोग था, बहुत गीत गाने की वजह से लोग बहुत मानते थे। हाई स्कूल में जब हम यहाँ पढ़ रहे थे सैदपुर, तो 65 में हमको कलकत्ता प्रोग्राम हुआ, यही रामवत से। वहाँ से यहाँ के लोग, कुछ लोग रहे मटिया बुरुज वगैरह में, तो वो लोग वहाँ से यहाँ से हमको बुलाए। जी। तो टीचर लोग से हम कहे, प्रार्थना पत्र दिए कि हमको 1 हफ्ते का अवकाश चाहिए, छुट्टी दीजिए, हमको गीत गाने जाना है। जी, जी। तो लोग हमको छुट्टी दिए और जाकर वहाँ गाए, गाकर फिर वापस आए। जी। जी। तो जैसे उस समय जो जो भाषा सीखे, हिंदी पर आपका अच्छा कमांड है, जी। तो कौन गुरु थे जिन्होंने आपको हिंदी सिखाई? ये हरसु प्रसाद रामपुर के, जी। ये हाई स्कूल में ये टीचर रहे। यहाँ रामपुर के बहुत हिंदी के बहुत बढ़िया प्रवक्ता वो रहे। जी, जी। और गीत गाने की वजह से बहुत कुछ हमको बहुत मानते थे जी। और अकेले में हमको बुलाकर समझाते थे, ये ऐसे-ऐसे बोलो, ऐसे-ऐसे, ये काफ़ी हिंदी में वो हमको, जी, जी, जी। मतलब मेहनत करोगे तो हाँ। प्रांगण हो जाओगे, वो कहते थे। प्रकांड। जी, हाँ, जी। तो उनकी बातों को हम, चाहे शिक्षा के गुरु रहे हों, चाहे बिरहा लाइन के गुरु रहे हों, हमको सबसे बहुत काफ़ी लगाव था। लोगों से सीखना चाहते थे पहले कि हमको कुछ मिले। जी, जी। ये जो आपका इलाका है, जी। ये सामाजिक रूप से किन जातियों से मिलकर बनता है? ये हमारे यहाँ ज़्यादा, यहाँ तो बहुसंख्यक यादवों का है। अच्छा। यादव लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी गीत को देखें, लहुआ के प्रकाश सिंह डीजीपी रहे हैं, उनके यहाँ हम गाए हैं। उनके लड़के का तिलक था, केराकत नारायणपुर एक गाँव है, वहाँ के
तिलक चढ़ाने आए थे, तो हम भरथीपुर में ब्राह्मण पंडित जी रहे, उनके बारात में रहे। वहाँ से हमको लाए तो 4 गीत गा के फिर हम बारात में चले गए यहाँ लहुआ, डीजीपी रहे। और कोई ऐसा साहब अच्छी पार्टियां हम ज़्यादा अटेंड करते थे जहाँ शिक्षित वर्ग मिल जाता था, हम बहुत खुश होते थे। और जहाँ अशिक्षित मिलते थे वहाँ थोड़ा हम नर्वस हो जाते थे कि हमारी बात को सुनेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, है। और एक गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, स्वागत है। वो देश के आज़ादी के बारे में कि सुतल भारत के जगौले वीर बनौले बुढ़ऊ, सुतल भारत के जगौले वीर बनौले बुढ़ऊ, अत्याचार अपार हुआ जलियान बाग के अंदर जी, सर डायर फायर कर मारा गोलिन के भर भर कर जी, कई हजार के पार मरे नर घायल हो गए बेस्तर जी, आंधी समान गांधी उस दम धावा किन्हो दर दर जी, जहां जर्मनी हिटलर गांधी जी पहुँचे हैं जाकर समझौले बुढ़ऊ, अपने भारत के विपतिया सुनौले बुढ़ऊ। तब हुआ क्या कि हिटलर गगन शक्ति से बरसे बम विकराल लंदन में, विमान भेदी तोप का गोला जिस विमान में लागा जी, धराशायी होता फौरन पर बचे न रण से भागा जी, ब्रिटेन के हर नगर शहर में जा जाकर बम दागा जी, हुआ ब्रिटेन बर्बाद सकल पर जरा नहीं मत त्यागा जी, 200 मंजिला महल बमबाजी से बिल्कुल ढहल उजर गए, 30 कोस का नगर भयल पैमाल लंदन में। अब भुला गई कुल, धीरे धीरे नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं कि इसमें उस समय का जो उच्छ्वास है। तो ये मुझे बताइए कि बचपन में हम लोग भी जैसे बचपन में प्रभात फेरी वगैरह में जाते थे जी, तो बहुत सारी पुरानी चीजों को ही गाया जाता था। उस समय नेहरू और गांधी इन्हीं सब जी, का जी, बोलबाला था। जी, अब तो थोड़ा दूसरे लोगों का बोलबाला उन्होंने बना दिया है। हाँ। लेकिन देशभक्ति वाला जो पूरा इलाका है, आपका आजादी के समय में जन्म हुआ, 2 साल आपके जी, जन्म के बाद आजादी मिल गई। जी। आपको कुछ स्मृति है कि पहले आजादी को लेकर बिरहा में कैसे लोग गाते रहे होंगे? जैसे ये सब नहीं हम आपको पहले बताए हैं जी। कि हमारे यहाँ के नेता 2 रहे कांग्रेस के बहुत, बलदाऊ पांडे, आत्मा पांडे, जी। सैदपुर, और बलदाऊ पांडे खानपुर। तो सन 47 में देश के आज़ादी के खातिर हम अब इधर क्षेत्र की जनता को बटोर कर और बरहा, ये जो पहले बरहा था उससे जी, मोट हाँ, मोट और बरहा पुर चलता था, उसी बरहा को जनता से मंगवा के इसी जौनपुर के लाइन में खम्भा में बनवा के, रेल में बनवा के जनता को बुला के उखड़वा कर फेंकवा दिए। तो उस समय बिरहा बनी थी कि रेलिया बंद करौले बलदाऊ बभनवा स्वरजवा के कारणवा। क्या बात, क्या करना, कैसे थे बलदाऊ पांडे? बलदाऊ आपने देखा पांडे था? अरे खूब मजे में बैठकी हो। अच्छा। हाँ, कैसे उनके लड़के टीटी हैं, बड़े अच्छे थे, लम्बा तम्बा, और यार में उनका कोठरी हाउस पर तिरंगा झंडा हमेशा फहरता था, उसी जगह में बैठते थे। खानपुर के रहने वाले, जी। उनके परिवार में हैं, उनके लड़के हैं, वो लड़का आजादी टीटी है। आजादी की लड़ाई में शामिल थे, जी, टॉर्चर भी हुए होंगे? कहीं इतना मारे गए थे ना कि पूरा हिले दही। आत्मा पांडे कभी 45 साल की उम्र में हम देखे झंडा फहराने जब सैदपुर आते थे, तो हमने पूछा अपने टीचर साहब से, जो ये हमको बहुत मानते थे, हर्षु प्रसाद, तो उन्हीं से हमने पूछा कि गुरुजी ये बताइए, ये बाबा पूरा दहिया हिल क्यों रही है? तो बताए कि ये लोग अंग्रेजों का इतना बेत मारे हैं कि पूरा हड्डी बेकार हो गई है, उसी से हिलते हैं। बलदाऊ पांडे ये दोनों, और काफी मेहनत किए आजादी में ये लोग। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि जैसे आजादी सारे देश के लोगों का एक सम्मिलित अभियान था, सबको आजादी चाहिए थी। जी। आजादी के बाद सामंतशाही लंबे समय तक कायम रही। जी। खेती उन्हीं के पास थी। जी। लोग उनके बनिहार हुआ करते जी। थे। जी। उनके लठैती भी उन्हीं की कर लेते थे, क्योंकि वो आजीविका उन्हीं से चलती थी। तो आपने क्या महसूस किया कि जो भारत आजाद हुआ
तो खास तौर से पिछड़े समाज को क्या मिला था उसमें? साहब देखें, हमारे गांव ही बगल में भदैला है, जी। यहाँ के पांडे जी रहे, हुँ। उनके लड़कों का नाम तो जानते हैं, लेकिन उस समय हम भदैला प्राइमरी में पढ़ते भी थे। जी। ये 52 गांव के जमींदार रहे। हुँ। यहाँ रामपुर में शिवशंकर सिंह रहे, नील का गोदाम रहा, इनके पास 14 गोदाम रहा, हुँ। एक गोदाम पर 200 बीघा जमीन थी। हुँ। इनका बहुत दूर में काफी में इनकी वो चलती थी। गांव में आते थे, अपने आंख से देखे हैं, गांव में जब आते थे तो बटाई पर सब जमीन मतलब पैसे वैसे पर लगान पर लोग खेती करते थे। उस समय पानी का साधन था नहीं, मटर और यही जौ की खेती होती थी। तो ये लगान जब वसूलने आते थे तो गांव में सब लोगों को उनके करिंदे बुलाते थे कि भाई पांडे जी आए हैं, चलिए। ये अपने आंख से देखे हैं। तो हम लोगों का जैसे यादवों का गांव है, किसी के पास बैठने का साधन नहीं था, बरहा उरहा की खटिया थी, कमरा था भिड़ियवा, यही बिछा दिया जाता था, उसी पर बैठते थे। उनके करिंदे अगल बगल खड़े हैं। और गांव के लोग जब आते थे झुंड के झुंड, 4 बिस्सा दूर रह के निहुर के हाथ जोड़ के, सत्यता बता रहे हैं, कांपे गन 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 गन, अरे सरकार खैले के मरत है, कहाँ से लगान दी। तो लोग कहते थे, तब लोगों के पास भैंस गैया ये सब थी, लोग पूछते थे वो करिंदे कि अरे घीव तो होगा ना चौधरी, तो कहते थे कि हाँ घीव है, तो घीव ला कर दीजिए। तो हर घर से घीव लिया के बड़का बड़का कुंडा भर जाता था, बहंगी से ढोकर जाता था उनके घर। क्या बात है, ये सत्यता बता रहे हैं अपने यहाँ की। आज स्थिति वो हो गई, अब नेता कहें या कहें, चौधरी चरण सिंह जैसा आदमी पैदा हुआ। हाँ, सिरदारी कानून ले आए, वही जमींदारी ये जमींदारी उन्मूलन, और एक ही कौम के लोग लेखपाल हुआ करते थे, केवल लाला लोग, श्रीवास्तव लोग। सबको इसमें नौकरी मिलने लगी, और जिसका जोत उसका खेत, ये चौधरी साहब लागू किए, आदिवासी, और सबको जमीन हो गई। नहीं तो गरीब वर्ग के लोग भैंस गैया चरा के जंगल झाड़ी में रहते थे, झोपड़ी लगा के, किसी के पास घर नहीं था। इसके बाद धीरे 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 परिवर्तन होते होते आज लोग बैठने लायक हो गए, खाने लायक हो गए, बच्चे पढ़ने निकलने लगे, शिक्षित हो गए, और समाज का परिवर्तन हो गया। लेकिन अभी समाज के बारे में जब हम जानते हैं, देखते हैं, तो समाज में एक अलग तरह की पतनशीलता काम कर रही है। जैसे लगता है कि भाईचारा खत्म है, अब एक दूसरे के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जमीन की मुकदमेबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सर जी सुने जी, एक बात, हमारे देश की जनता इतनी लालची हो गई है, लोग जान रहे हैं, जैसे गांव का प्रधान प्रधानी लड़ रहा है और लोगों को दारू, पैसा, रुपया, सारी औरतों को बांट दे रहा है, वोट ले रहा है, और 5 साल केवल अपने कमा रहा है, जनता का कोई ध्यान नहीं है। जो हालत हर यही चीज है, वही चीज आज के सरकार की भी हो गई है। लोग यही फाने हैं, और जनता से कोई मतलब नहीं। आज की स्थिति, अब आज की स्थिति के बारे में कह रहे हैं, हम लोग खेत बोने गए हैं, डाई नहीं मिली है, खाद नहीं मिली है, और किसी तरह से खेती कर दिए, सब डाई, वही जो डाई मिली है उसको जब हम लोग खेते में डाले हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक गलबे नहीं की, उसी तरह से पड़ी है। बताइए, पत्थर की है, पता नहीं क्या चीज की है। अब ये सरकार के बारे में क्या बताओ, सब लोग तो जानते ही हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, केवल ये कही धर्म अधर्म यही फना है। सामू जी एक चीज मुझे बताइए, हम ये जानना इसीलिए चाहते थे कि आप किस सामाजिक परिवेश से आए, आपने बताया। अब थोड़ा आगे गाड़ी बढ़े, आपके इलाके में बहुत सारे गायक हुए जी, जिसमें रामधारी जी बहुत बड़े गायक थे जी, गाजीपुर में और भी बहुत सारे लोग जी जी, गाजीपुर के ही तो जैसे परशुराम वगैरह सब। जी, इन लोगों के बारे में थोड़ा बताइए कि रामधारी जी कैसे गायक थे और क्या गाते थे। रामधारी जी अच्छे गायक थे, आवाज भी बढ़िया थी जी, और जो गीत गाई जाती थी हिंदी वगैरह ये सब, वो भी गाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, 2-4 तक पढ़े लिखे थे, अब खड़ी हिंदी नहीं बोल पाते थे, भोजपुरी बोले तो अपनी यही गमई भाषा में वो बात मतलब बोलते थे, जैसे और गवैया बोलते हैं, वही भाषा में वो बोलते थे।
ये परशुराम के आने पर थोड़ा सुधार हुआ। हम लोगों के आने पर जब शिक्षित लोग आने लगे तो धीरे धीरे बोलचाल में बिरहा में सुधार होने लगा। तो लोग पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग लोग भी इसको चाहने लगे। और परशुराम जी के बिरहा में इसी जगह से उनका हमारे घर से शुरुआत हुई है जी। पहले बिरहा में कमेटी बनी थी, तो हर गायकों के यहाँ मीटिंग होती थी। तो हमारे यहाँ मीटिंग रखी गई, तो वहाँ पूरे गायक लोग जुटते थे और अध्यक्ष जो कमेटी के थे वो जियाउन सरदार उस समय अध्यक्ष रहे। सब लोग यहाँ जुटे, तो हमने कहा लोगों से कि भाई हमारे यहाँ मीटिंग होगी तो पूरे गायकों को रात को होगी मीटिंग, एक एक ठो बिरहा गाना होगा, देहात है, यहाँ जनता जुट जाएगी। तो ये सब नहीं था, 2 ठो बकरी थी, एक ठो कच्ची बनी, एक ठो उधर, एक ठो इधर थी बकरी। ये पेड़ था नीबी का, इसी जगह 12 दरी वरी लगवाए। अब पूरी जनता जुटी, पूरा हंडा उंडा चढ़ा, पूरा अच्छे ढंग से सब खान पान सब मतलब मालूम पड़ा कि कोई आयोजन है। हाँ, आयोजन की तरह से। तो उसमें परशुराम आए थे, लड़का थे, एक गीत गाए। इसी जगह से उनकी शुरुआत हुई। सब पूर्वी बोली बोलते थे, अब भोजपुरी सबको बड़ा अच्छा लगा। अरे परशुराम तो बड़ा नीक गा रहा है, लड़कवा बड़ा नीक गा रहा है। उसके 3 साल के बाद हमारे यहाँ गोपालपुर से बारात आई, झम्मल पहलवान के यहाँ से लड़की की शादी रही, हमारे चचेरी बहन की। उसी में आए, उसमें परशुराम आए। अच्छा, परशुराम आए तो वहाँ बारात रखी गई थी और उसमें कुछ बातें ऐसी हो गई थी शादी होने में कुछ, तो हम कहे थे, लोगों के दिमाग में आया कि ये सट नहीं पाएंगे हम लोगों के आगे, गोपालपुर वाले जो झम्मन पहलवान के परिवार के। तो हमने बोला, सुनिए हमारे यहाँ 500 आदमी लेकर आइएगा, कोई आदमी ऐसा ना हो जिसके पैर में जूता चप्पल ना हो। और बारात पहले 4 बजे लगती थी ना, 4 बजे बारात, पूरा गांव गोपालपुर, गोपालापुर बगल में है, गोपालापुर के नाम से हमको लोग जानते थे। कंपटीशन जैसे हो गया और पूरा स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद और हमारे यहाँ से मिठाई, जैसे यादों में मिठाई पहले कहाँ से चालू, हमारे यहाँ से चालू हुई है, नहीं तो भेली से पानी पिया जाता था। तो वही में परशुराम आए तो रात को अपना गाए, दिन में हम कुर्सी ब्रेंच रंगमहल स्कूल से मंगवाए थे यहाँ अपने यहाँ सबके बैठने उठने के लिए। तो करीब बिरहा 9 बजे शुरू हुई। हमारा कहना था पूरे बारातियों से कि आप लोगों को चारपाई से केवल पेशाब टट्टी और नहाने के लिए उठना है। और 4-5 ठो कहार लगाए थे सबको नहाने वहाने के लिए। स्वागत समारोह बड़ा बढ़िया चल रहा था। तो 9 बजे करीब पहुंचे, परशुराम गा रहे थे, जाकर 4-5 आदमी हम लोग खड़ा हुए। खड़ा होने के बाद उनको इनाम 200-400 रुपया दिए, इसके बाद चले आए। तो जब आए तो हमारे यहाँ करीब 2 गाना गाने के बाद परशुराम गा चुके, तो आए लोग हमारे यहाँ के, चलिए एक गाना आप भी गाइए। हम कही आपके बारात में हम नहीं जाएंगे। तो बोले कि भाई हम कही बारात के मालिक आप लोग हैं ना, टाट का छोड़ाई मांगेंगे ना। तो बोले कि अरे भाई काहे नाराज हो गए, साहब हमारे घरे परोजन पड़ जाए तो हम 2 दिन पहले में खाना पीना हमार छूट जाए कि आबरू हमार न बिगड़े। तो चले गए लोग। फिर शंकर सिंह का नाम सुने होंगे, औड़ियार वाले सैदपुर जो शंकर सिंह रहे, वो लोग उस समय वो कुछ नहीं रहा, बैलगाड़ी वलगाड़ी हाँकते थे, वो लोग भी आए थे। आए हमारे यहाँ, कहे कि नहीं चला, कम से कम एक गीत गादा। गए, बहुत सिफारिश किए तो गए। जाने के बाद साहब हम गाए कि एक ताना के बिरहा गाते थे कि ताना मार दे से रे सौ तेली मतरिया भिखरिया ध्रुव जी वन में गई लेना। ताना ताना पे बिरहा लिखी गई थी। एक गीत को गाए, इसी गीत पर कम से कम 10 ठो साफा मिला या 10,000 रुपया इनाम मिला होगा। फिर अपना बांधे होने गमछा में लेकर आए। उस इसी जगह से परशुराम का 3-4 ठो हीरा भैया दंगल करा दिए, परशुराम का हड़कम शुरू हो गया। 4-10 प्रोग्राम हमसे भी हुआ है, आपके कटेसर वटेसर ये सब परशुराम से बड़ा प्रोग्राम हुआ है। उनके गुरु श्री नारायण से प्रोग्राम हुआ है। और मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ प्रोग्राम बिरहा का बहुत बहुत मेहनत किए हैं बिरहा में। हमको बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरियां मिल रही थी, लेकिन हम नहीं,
पता नहीं क्या कहाँ दिमाग में रहा। मैंने इंटरमीडिएट के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, इंटर के बाद बिरहा में रम गए। जी, 67 में इंटर किए थे तो जी। महत्व उसका था ना। बहुत महत्व था। आप आप आराम से अध्यापक अरे होते। प्रतापगंज गए, वो जो बीटीसी के हमारे यहाँ हुँ, रामनाथ मास्टर वहाँ थे। जी, जी। वहाँ उनके लड़के के शादी में गए थे, एक और हैं बीटीसी के, बहुत कहे कि तू अपना प्रोग्राम जो करे करो, केवल हमारे यहाँ एडमिशन करा लो। हुँ, तो हमने कहा हमको नौकरी नहीं करनी है। हुँ। बॉम्बे में बहुत नौकरी मिली सर, हम नौकरी पता नहीं क्या दिमाग में आया। 67 के बाद 68, 69, 70 आता है। जी, 70 में जी। हमसे बुल्लू से कैंट स्टेशनवा से निकली है तो हनुमान जी का मंदिर है, हाँ, हाँ। उसका श्रृंगार था। हुँ, तो साहब बनारस में भी रहा, भादव के रतजग्गा से शुरू होती थी। हुँ। रतजग्गा का मतलब कजली वाला दिन जो जी, होता जी, जी, है। जी, 1 दिन पहले। हाँ, उसी दिन से बिरहा शुरू होती थी और फागुन होली तक चलती थी हर गायकों की। हुँ, दीवार पर चित्र अगर बन रहा होगा भगवान का तो उसका भी श्रृंगार होता था। हुँ, उसमें बिरहा का प्रोग्राम, बिरहा से कजली से कंपटीशन का प्रोग्राम हुँ, होता था। हुँ, तो हनुमान जी का श्रृंगार रहा, उसमें हमा हम लोग और बुल्लू का कंपटीशन का प्रोग्राम रहा। हुँ। तो आजकल तो स्टेज एक लाइन में बनता है, पहले आमने-सामने। अच्छा। तो हमारा मंदिर की तरफ स्टेज था, चौकी थी उनका सामने। हुँ, तो बुल्लू अपना गा रहे थे कि भैया ना कोई का कोई होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हुँ, हुँ, इसी गीत को गा रहे थे। 2 विदेशी लेडीज़ और जेंट्स स्टेशन से निकले, 24-25 की उम्र रही होगी। हुँ, कुआर का महीना, लेडीज़ जो अपना बैग टाँगी थी और कैमरा हाथ में लिए, मतलब आस्थन ढकी है, हाफ पैंट पहनी है। हुँ, और जेंट्स जो था, वो सर का कान्ही पर रखे, पैंट पहने हुए, कैमरा लेके हाथ में आया। तो उस समय बिरहा पढ़े-लिखे लोग नहीं सुनते थे। हुँ, हुँ। यही रिक्शा वाले, पलोदार, मज़दूरा वर्ग बिरहा हाँ, सुनते इन्हीं थे का लोग। था भी वो। जी, हुँ, तो जब ये दोनों आए हैं तो ये लोग देखकर, हमारे देश के लोग कुछ दूसरे ढंग के होते हैं, हा, 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 हँस हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, अब ये विदेशी हैं, इनके दिमाग में आ रहा है कि हमको देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। हुँ, बुल्लू की तरफ गए, ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, उनका भाव कि ये क्या है? हुँ, तो बुल्लू पढ़े-लिखे नहीं थे, वही केवल याद करने भर अक्षर पढ़ लेते थे। हुँ, हुँ, हुँ। उनका गाना खत्म हो गया, आए हमारे तरफ, तो उस समय बिरहा में हारमोनिया नहीं बजती थी, ढोल, करताल, झांझ। जी। हमारा साज बज रहा था, आए हमारे तरफ, आकर फिर ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो हम साज बंद कराए, तो बल्कि हमारे हीरा भैया जैसे काशी झांझ बजाते थे, उसी तरह से हीरा भैया। जी, जी। बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता था बुल्लू से जब होता था तो। हुँ, हुँ, तो हम साज जब बंद कराए तो भैया हमारे कह रहे हैं, "क्यों बंद काहे बंद करा रहे हो?" अरे हम कहे देख इनको समझाने दीजिए। तो हम बोले, वो दोनों खड़े हैं और उनसे बोले, हमने कहा एवरी ईयर ए फंक्शन इज हेल्ड इन आवर टेम्पल फॉर गिविंग अवे द प्रेजेस टू द बेस्ट मैन। हुँ, ए डे इज फाक्सेड फॉर दिस पर्पज। दोनों चढ़ गए चौकी पर। वो समय औड़ियार से बनारस का किराया 14 आना था। अब 25 रुपये में बिरहा होती थी। हुँ, 25-25 रुपया लोगों को मिलती थी। 50-50 की नोट निकाले दोनों और चौकी पर चढ़ गए। अब चढ़ के हमको कपार पर घुमा के नोट थमाते हैं और दोनों, उस समय हमारी 26 की उम्र रही होगी। दोनों चुंबन करते हैं। जी। एक गाल लेडीज, एक गाल जेंट्स पकड़कर चुंबन किए। हुँ, चुंबन करके नीचे उतरे। उतरने के बाद तो फिर उनको हम बिरहा सुनाए इंग्लिश में। हुँ, एक हम गीत गाते थे कि काछे कमर में करधनिया गिरवर धारी नाचे ना। हुँ, उनको सुनाए कि लाचार रही अनसीन खरारी ना आए कांधे हियर। हुँ, हियर काल करट डे नाइट आजा गिरधारी डियर। डियर कांधे के अनसीन राधे का सारी जियर। जियर सारी डेली आ इन सेकंड गया यर। यर्स सैड सारी सेकंड राधा ने डेली टाल। टाल कही यस्टरडे नाइट गारलैंड कर काल। काल कर डेली थिन तन जारी राधा प्यारी नाचे ना। फिर चढ़ गए चौकी पर और चढ़ के फिर 50-50 की नोट थमाते हैं और चुंबन करते हैं दोनों। हुँ, चुंबन करके चले गए। 10-20 मिनट रहे फिर चले गए। हुँ। तो रात भर हमको बुल्लू कहते थे कि अरे गावत बोले का हो गल चुम्बन। अरे हम कहीं बकचोद तोहके पता है ये विदेशी हैं। हुँ, किसी को बहुत प्यार करते हैं तो चुंबन करते हैं हुँ, हुँ। और हम लोग चुंबन को अश्लील मानते हैं। जबकि लेकिन जबकि ये जीवन का एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जिससे आप अपनी सारी भावनाएँ व्यक्त कर देते हैं। तो ये मुझे बताइए, आप तो अंग्रेजी में जो बिरहा गा रहे थे, ऐसे लग रहा था भोजपुरिये में गा रहे हैं, क्योंकि लहज़ा तो वही है गी, और गी, गी, नहीं गीत का जैसे गीत गीत जब गावल जाई चाहे कौनो
हाँ, हाँ। भाषा में गावल जाता लहजवा तो रहबे न करी, तो जो आप हमन के देश के बा वह लहजवा न रही। आपने तो कई भाषाओं में बिरहा गाए, तो कौन-कौन सी भाषाओं में आपने गाया अरे है? मलयालम भी गौले ही, नुके नुके नाहू पौधा गए गोदानी गोताना नौना नौधा पंगा मेलू मेरू मंजू के माना तो गौले तो बाटी अच्छा, कुल अच्छा। कुल क्या साहब उर्दू में गाए हैं आप? जी। गाइए ज़रा एक का गई गजल गई या का गई बताओ। कुछ भी आपको जो समझ में आए, ये आपके ऊपर है। ऐ हजरते मुहम्मद मदीना, तेरे काबा में क्या हो रहा है, पूछ ले आके उनसे तू अनवर, जो कब्र में अभी सो रहा है। प्यारे नबी ने देखा मेरा कोई फरिश्ता, जंगल में नाम लेता मुझसे लगा के रिश्ता, आई आवाज यारों मैयत में सर झुका दो, करके कोई कुर्बानी जलवा मुझे दिखा दो, लेकर के ऊँट 200 इब्राहिम काट डाला, फिर से अल्लाह ताला जन्नत से स्वर निकाला, सुन लो मेरे इस्लामी एक अर्ज है हमारी, उसको कुर्बान कर दो जो वस्तु तुझको प्यारी, तो सोचता है अपनी मंजिल बेचारा, रूह अंदर से उसकी पुकारी, कि बढ़ के बेटे से कोई न प्यारा, जर्रा जर्रा सभी रो रहा है। क्या बात है, वाह! इस्माइल वाला गाना जी। मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं? हुँ। हमके ज्यादा बहुत काफी मुसलमानी पहाड़ा में बिरहा गवा है बहुत हुँ। काफी। हुँ, हुँ, हुँ। अब मतलब उर्दू तनी ज्यादा। ये मुझे बताइए कि आपके उस्ताद कौन थे? आप हमारे आपके कवि कौन थे? उस्ताद कवि कौन थे? रामधारी थे, जी। रामधारी कवि, और इनके जैसा बिरहा लाइन में कोई पैदा नहीं हुआ। पिंगलाचार्य जिनको जी कहते जी हैं। जी जी। जी। तो आठों गण, व्याकरण हुँ, और छंद इतने बढ़िया। चंद्रिका जी रहे, चंद्रिका जी के बिरहा में सफाई बहुत थी। चंद्रिका का बिरहा यही गाते थे ज्यादा रामदेव। हुँ। आपने गाया कुछ आप उनका? उन गाए, जी। उनका भी हम गाए हैं, हुँ, लेकिन इनकी हुँ, ज्यादा हम रामधारी की बिरहा गाते थे। बहुत गूढ़ शब्द लिखते थे। हुँ, हुँ, एक बिरहा वो लिखे थे, सुधा सौरभ समीर गमकै सुगंध बागन में, गुंजार मधुर रागन में लालिमा, हुँ, और कलाधर छंद 31 वर्ण 47 मात्रा इसके अंदर है। हुँ, केतकी कदम्ब कीर कोकिला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुकाए लालिमा। हुँ, अब क नहीं पड़ेगा पूरे बिरहा के अंदर। खास आंख खंजनी खिले सिखा बिखार खोल, खूब रूप खान खेलती खखाए लालिमा। अब क ख दोनों नहीं पड़ेगा। हुँ, गोर गोर गाथ है गुलाब गंध अंग अंग, गोर गोर गाल पर लगी लगाए लालिमा। अब क ख ग ये तीनों नहीं पड़ेगा। हुँ, घूघटे उघार घेर ली घटान घोर घोर, घर घरा घिराव घाघरी लगाए लालिमा। चार उलोचना चितय चलाए चश्म चोर, चाह चाहती सुचार चित चोर लालिमा। छाम छुम छाछड़ा बजे छिछोड़ छन्न छाए छीठ छोहरी छटा छबीस छोर लालिमा। जाहिरे जहां जिया सुजिस्म जो जली सुजान, जीत जाए साजनी जुलो जली उजोर लालिमा। झम झम झन झाए झाझना रहे रिझाए, झूम झूम झूमनी सुझोर झोर लालिमा। जो अक्षर बीतेगा वो बिरहा के अंदर नहीं पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त रहल। केहू गवैया ए पर लिख कभी ना पौलस, और ये हमार बहुत बड़का हथियार रहे। जहाँ बाजे न मने लगा कि बस अब यही के एट एके बोलने पर एटम बम हो। बस वो एटम बम में रहल। बोलने के बाद जी। बहुत डराए लोग। सबसे बढ़िया देखिए पिंगलाचार और इकुल में जैसे खिलावन जी रहे, खिलावन जी से हमसे प्रोग्राम हुआ है बारात रात में। खिलावन जी तो आप ही के अखाड़े के थे। जी तो देखिए आप बझता था मामला, तो कैसे ये बचता था? साहब पता नहीं हमारे अंदर कौन गुड़ रहे। अब वो के गुड़ कहे चाहे अगुड़ कहे, बैठी सबके संगे, लेकिन चौकी स्टेज जब पड़ जाए सामने न, तो कटाक्ष की लड़ाई करते थे। वो आपसे बहुत वरिष्ठ थे। वरिष्ठ थे, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। एक बार फुलवारी में गाना हो रहा था, हम थे, बुल्लू रहे और खिलावन। तो वो देखे होंगे जिसका वो सैदपुर में खोबा का कारोबार नहीं है, स्टेशन में अथवा गेटवा की है, कोनवा पर राम सेवक के यहाँ। तो खिलावन जी गाए, इसके बाद बुल्लू, इसके बाद हमारा तीसरा नंबर रहा। और इतना चपक की बिरहा हुई कि कहानी मान का नहीं। खिलावन जी
पहले तो गए हम उनको साफा बांधे, हम्म, जो हमको साफा मिला था हम्म, ले जाकर उनको बांधे, हम्म, बांध के माला पहिराए। अब माला पहिरा के एक बिरहा कौन गाए थे, वो बिरहा पर उनके बिरहा गा के अब फिर एक बिरहा हम गाय के काव्य की सतर पलट गई, नक्शे की जिकरिया जौहरिया जाने बिररे गेनिया। हम्म, ना खाली रह खेल सका को खास ले सरली खाना, नाया जिया रहा बीच में सभी याजी आना, नमाज न बना लिया तू यारी, न नवाज माना नमो नद सदा नमहार, रहमान दास दाना माना। नैन से देख ले ज्ञानी जब लिया शायरी बाना, न से बंद कर छंद खास नक्शे में आज अलगाना, निकली नित्य नई एक कवियों की हुनरिया, जौहरिया जाने बिररे गेनिया। हम कली बोलू के तू छोड़ा आवा चचा हमसे तो से ही हो, ये हमार जवाब तो मैंने के देवे के है। आपने जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुसा तो बाण मार के जो है उसने बताया कि देखिए मैं अभिमन्यु हूँ, उस टाइप से। जे भी गवैया साहब, जे भी गवैया सामने पड़ल हो, चाहे जे क्यों बचल ना, क्यों का बात करत है, वो बाद में यह कहले हो कि भैया जेकर शोर जे उपरवावे को हो वो समूह से गाओ। क्या बात है। यही शब्द मन आपके का है। लोकप्रिय नाम लोगों ने क्या क्या उस समय रखे थे बिरहियों ने और कुछ दूसरे नहीं, लोगों बस श्याम श्याम लोग कहते थे। ने? अच्छा उड़ियार वाला लगे, अच्छा, यही हाँ, कहते क्योंकि थे। वही प्रसिद्ध जगह हुआ जहाँ है। उड़ियार के नाम से प्रसिद्ध रहे, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर सब उड़ियार के नाम से जानते थे। आपने एक पूरा दौर गाया और उसमें रामदेव उभर, हमने आपसे तो एक आध साल सीनियर ही रहे होंगे रामदेव। नहीं, हैं? हमसे कम से कम 5-6 साल जूनियर रहने। नहीं, उनकी पैदाइश तो मेरा ख्याल है 46 में है। उम्र की बात, बिरहा लाइन की अच्छा, बात बिरहा कर रहे लाइन। हैं, बिरहा लाइन में हम ही लोग लाए ना बिरहा में उनके पिताजी भी थे जी। और बड़े गायक थे अरे उनके बाप रे, पिताजी। सहदेव दादा ने, तो आप उनसे ही मिले होंगे। सदैव दादा का ठेरी कह ले मन। अच्छा, हाँ, कैसे गाते थे, क्या गाते थे, अरे कुछ बाप, याद है क्या उनका? याद तो उतना नहीं भाई, एक ठो उनकी गीत याद हमको है कि ईतन काम नहीं है आखिर एक दिन हुई है मटिया। और उनकी आवाज ऐसी थी साहब ने कि कब बहुत ऊंचा चढ़ जाए कब नीचा आ जाए, बहुत तगड़ी आवाज रहे। अब बहुत दूसरे कान में अमरी ना के आंख बंद करके वो बिरहा गाते थे। और उस समय बिरहा का उतना वो नहीं था, लेकिन कहीं कहीं प्रोग्राम जब होता था तो अकेले गाते थे, जैसे कंपटीशन नहीं हो गाए हैं। अब उस समय उतने गायक लोग नहीं थे। जैसे गणेश गुरु, रमन, पत्तू, ये तीनों लोग, ये क्या कहते हैं जो घर बनाते हैं राजगीर, ये राजगिरी का काम बनारस में करते थे तीनों आदमी। जी। और यही सब छोटी छोटी गीत बनाने लगे। तो जैसे गणेश गुरु की लिखी बिरहा है कि ऐसो सीता पर विपतिया वन में पड़ी, रघुबर हमें बिसरने लक्ष्मण कौने कारणवा। एक गणेश खलीफा की लिखी हुई गीत थी। गणेश खलीफा एक गोपालपुर के रहे, उड़ियार के गोपालपुर बगल में जी। अच्छा, उनका बुनियाद इसी जगह रहा है। रघुबर हमें बिसरने लक्ष्मण कौने कारणवा, ये गणेश जी का लिखा हुआ गीत अच्छा, थी। दो बड़े जो लोग हैं जिनसे बिरहा समृद्ध है, गुरु बिहारी और गुरु गणेश, यही पड़ोसवे के थे। बिहारी गोपालपुर का रहने, आई वो गणेश बिहारी यहाँ के गोपालपुर के है, गणेश गोपालपुर के नहीं रहे हैं, दूसरे कहीं अगल बगल के रहे हैं। गणेश जी का हम घर नहीं जानते, कि बिहारी का जानते इसी गोपालपुर के। और हाँ, अच्छा, अगर बनारस नहीं होता तो बिरहा शायद अस्तित्व में भी नहीं आता, ऐसा जी लगता है? नहीं आती, ये सत्यता है। और गाजीपुर के लोग उधर गए, ये भी एक कहीं के लोग गए हैं, लेकिन बिरहा की पहचान और बिरहा के शौकीन लोग बनारस से ही पैदा हुए हैं। बिरहा सचमुच बनारस से ही उत्पत्ति बिरहा की अब तो छा गई है। हर जगह लोग अब धीरे धीरे गाने लगे, धीरे धीरे लेडीज भी आने लगी हैं बिरहा में, लेकिन जो चाहिए बिरहा में वो नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप सहदेव दादा से मिले थे जी। रामदेव जी बचपन में बड़े खुलचारी थे ना बताओ थी ना, आपसे कली है। ये एक गीत सीखा था गुरु पूजा में, हम लोग जब जाए तो कत्तो मतलब इहो चल जाते गावे की
कहली कैसे क बलमुआ निदिया आई हो, पूर्ववा का जवाई जब हुई। कलकत्ता लोग जाते थे उसी हाँ, पर। हाँ, उसी पर गीत बनाई गई थी, तो ये गाते थे, बस वही एक गीत सीखे थे। इसके बाद उनकी लाइन चेंज हो गई। वो क्या? वो एक मेवा हैवी हैवी करके रहा उनके महलवा में। अच्छा। अब उसी के संगे वो छीना झपटी, वो कुल लंठपना करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद इनको बड़ा कष्ट हुआ सहदेव दादा को। बोले कि तो अब रूहिया हमारी नाश कर देगा। हम लोगों से रामधारी कवि से जाकर बैठते थे, तो वही कहने लगा किसी तरह से बिरहा लाइन में लाइए। तो हम रामधारी कवि रामदेव को पहले लेकर बंबई गए हैं। अच्छा। उसी जगह से तो हम तो चले आए, लेकिन रामदेव को लेकर रामधारी कवि रहे 1 महीना उसी जगह से। अच्छा, बिरहा में लाइन शुरू हुई, तो उसके ढोल बजाने वाले साधु और टेरी कहने वाले आपके खरौना के रहे, तिलकू चौधरी, एक और कौन रहा, बड़ी करारी टेरी कहते थे। जिस आवाज में वो बोलता था उसी आवाज में टेरी कहते थे। और एक बार सूरतपुर में वहाँ बुल्लू, पारस, हम तीनों आदमी रहे। तो वहाँ एक कहानी है, गौर करिएगा। वहाँ दिन में हम गए, तो हम दिन में इधर जाते थे, रात में इधर गाजीपुर की तरफ, बिहाने विदा हो जाती थी बारात गाजीपुर की तरफ से। तो हमारी चौकी उत्तर साइड में, पूरब साइड में पारस की, दक्षिण साइड में बुल्लू की। और बहुत बहुत जनता, अकबर उकबरपुर के मुसलमान सब सिंगापुर रहते हैं, लेकिन बड़का बड़का वो बैठे थे टेप। तो बिरहा होने लगी, तो यहाँ तक हुआ, इतना कंपटीशन रहा कि जो सवेरे नाश्ता में घुघुरी और रस ये सब नहीं आता है, उसको भी आदमी नहीं खाए, खाली बिरहा के नशा में। अच्छा। तो पारस बिरहा हरिश्चंद्र की गा रहे थे, और चढ़ाए उसका पंधारी वाली तर्ज। जब बोले कि वही मसनवा पर झकिया दिखाए हरी, इतना ऊंचा चढ़ गए कि दूसरी कड़ी उठाए जब तो उठबे नहीं की। कड़िए उनकी आवाज जवाब दे दी, उठबे नहीं की। तब अपने चौकी पर से हम खो के हाथ तेरी की, बस पारस बैठ गए, चुप हो गए, बैठ गए। इसके बाद बुल्लू से हमसे बिरहा होने लगी, और कोई नाश्ता तक नहीं किया। तो एक बिरहा हम गाए, वीर रस की बिरहा। पदमा गुले फाम गुलबदन चांद सी चमके, घनघोर घटा में दमके दामिनी। पद्मिनी की बिरहा गाए, तो एक कोई गीत गाने लगे, तो जनता कहने लगी कि भाई जो गाए हैं उस पर आप गाइए, अब क्या गा रहे हैं। तो उसमें बर्तिया भी कुछ बोल दिया कि भाई ठीक जैसे ये गा रहे हैं उस पर आप गाइए। तो काशी उठ कर कहने लगे आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। तो जिसकी बारात थी वो बोला कि हमारे बारात में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और साहब जो बुलाया था वो बम्बई रहता था, बैजनाथ नाम नरहन का रहा। पारस और ये बुल्लू दोनों जाते थे उसी के यहाँ रहते थे। वो बुलाया तीनों आदमी को, लेकिन इनाम वही दोनों को दे रहा था, हमको नहीं। तो पूरी जनता हमारे पक्ष में हो गई थी। तो एक कह दिए कि हमारे बारात में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, आप लोग चुप रहिए। तब बारात वाले जितने बरतिया उठ के खड़े हो गए, तुम्हारे बारात में बोलने का अधिकार नहीं, हम लोग जा रहे हैं। तो हम भी अपने ढोलकिया से कहे मुखन ढोल बांधो, हम लोग भी चलेंगे। जब बरतिया, जब फिर घरतिया लोग जुटे, हाथ गोड़ जोड़े, बारात बैठी, 5 बजे तक गाना हुआ। उसी अथुआ में उसी बात को चलते अब नरहन में गाना हुआ हमारा और पारस का, एक तरफा झंडा पर। उसमें रामदेव गए पारस के साथ में। तो खाना खाने के बाद रामदेव से हमने कहा कि चलो चल यार चौकी पर चल जा। तो वो बोला कि नहीं, हम रात भर का गाए, हम सोएंगे। हम कही ठीक है सो। और पारस से हमसे झंडा पकाना था, शायरी होने लगी। ये 2 बजे रात को, 3 बजे रामदेव पहुंचे। गए तो पारस की चौकी पर बैठे। अब एक गाना पारस शायरी गाए, उनके शायरी पर शायरी गा के यही जो शब्द शोक हम बोले हैं, जो अक्षर पड़ जाए फिर ना पड़े, इसी को गा के चैलेंज कर दिए। हमने कहा पूरे बिरहा बाजों को चैलेंज है। पारस अपन ना उठना, रामदेव को खड़ा कर दे। रामदेव खड़ा हो गए, 1 लाइन गाए, 2 लाइन गाए, तीसरे लाइन में अक्षर पड़ गया। बहुत दूर लोग रहे तो बोले भाई कब पड़ गया। हम खड़ा हुए, हम कहे आप लोग शांत रहे। हम कहे चलो आगे कहो। 2-3 लाइन तो समय पड़ गया। तब जनता लगल यार, एक तो आदमी बैठा था उनके सामने, उठ के खड़ा हुआ, लाठी लिया था, उठ के खड़ा हुआ, कहा कि भाई तुम्हारे नहीं आ रहा है तो क्यों गा रहे हो गाना। उनका बीच में तुम कहाँ से कूद गए।
रामदेव बोल दिए कि चुप चूतिया बैठो। अच्छा। और तबले उ तनलस गोजी कर मारे बेग गोजी ढंगला जी में करे हम चूतिया है। ये सत्यता आपसे बता रहे हैं। एक बार पूरी जनता मार सारे के धर सारे के मार मार लगौलस। रामदेव बक्का होके खड़ा हुए, खड़ा होने के बाद कहे कि हम बीर रस के गायक, अब बीर रस गाएंगे। हम कहे तू बीर रस गाओ, हम मरिकड़का पर मुर्दा लेके आए हैं, तुम्हारे बीर रस का था लगा देंगे। एक बाद रामदेव कोहिया जाता गनवे ना जमे, हाली हाली गाय के बैठने। एक बाद खड़ा भइली। वही समय काशी पहलवान बम्बई में दीना से पछाड़ खा के आए थे जी। और जौनपुर में इस बात की बड़ी चर्चा थी, तो हमने खड़ा होकर कहा कि भैया देखिए, ये हमारे अखाड़े के गायक हैं। अब बिरहा लाइन में हमें पाकिटमारी कर रहा था, बिरहा लाइन में लाने वाले हम लोग हैं। रामदेव को हम बोले बिरहा में लाने वाले हम इनसे कहे हैं कि चलो चौकी पर, तो बोले कि नहीं हम सोएंगे। आए पारस की चौकी पर बैठे हैं। और काशी पहलवान जो पछाड़ खा के बम्बई से आए हैं, बम्बई लोगों का सर नीचा किए हैं, उनके बाप का नाम सहदेव है। काशी पहलवान के बाप का नाम सहदेव है। हम कही रामदेव जो हैं हमारे अखाड़े के, ये जो आज की तो रामेदेव बेइज्जत हो गए, शायद सामू बेइज्जत हो गए, तो अखाड़ा तो एक ही है। पारस के क्या, पारस तो सोच रहे हैं कि चाहे वो भीतर जाए चाहे वो भीतर जाए, ये तो मजा ले रहे हैं। ये इनके बाप का नाम भी सहदेव है। और आज इनको पता चल जाएगा, और पता चल भी गया। कहली रामदेव सुनो, एक आदमी अगर हमको गाली दे देगा, उसी दिन कान पकड़ कर उठेंगे बैठेंगे, बिरहा फिर जिंदगी में गाएंगे नहीं। तुमको लाठी भी तानी गई, अब इतनी गाली पड़ी है इसके बाद यार। रामदेव हमको लग रहा है कि उठा वहां से पैदल है बनारस भाग गया। क्या बात है। लेकिन रामदेव ने एक जमाना बनाया। नहीं, हम कह रहे हैं भाई, हमारे अखाड़े में रामदेव जो चीज गाया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन जो आवाज थी, जिस ढंग से उसको गाना चाहिए था, उस ढंग से वो गाया है। और आजकल की गीतें नहीं है, जैसे दिनेश भाई निरहुआ नहीं गाया है। दुल्हन भइल बीमार, निरहुआ सटल है। हम एक बारात में गए थे, उस समय गाना इसका रिकॉर्ड हुआ था, पूरा बजता था चौतरफा। एक बारात में गए थे, हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे अच्छे लोग गए थे। लोग बैठे थे, बारात दुआर पूजा लेने गई, वही गीत गाई जा रही थी। तो आपस में डिस्कस करने लगे, कुछ टीचर लोग भी बैठे थे। बोले कि यार निरहुआ किसको कह रहा है, तो उसी में कोई कह रहा है कि सिंदूर को कह रहा है। तो आपस में बात हो रही थी। इसके बाद जब गाना शुरू हुआ, तो हम अपना मतलब फिलासफरी झाड़ना शुरू किए। हमने कहा कि देखिए, आजकल की गीत हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। आजकल की गीत क्या है, वो गा रहा है कि दुल्हन भइल बीमार, निरहुआ सटल है। तो इसमें लोग मास्टर लोग बैठे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये निरहुआ किसको कह रहा है, तो उसी में एक जने कह रहे हैं सिंदूर को कह रहा है। लेकिन हमको बताइए, वही फिर गाया है कि साया में लुकाई गई ले निरहू, तो बताइए सिंदूर साया में चला गया। क्या बात। बहुत अच्छा। ये बताइए, ये पूरा जो गाजीपुर का वो इलाका है, जी जी, उसमें सिनेमा में भी लोग गए जाने के लिए, तो बुल्लू रामदेव भी चले गए पहले, हैं शिवमुरत जी धुन लेके आए सिनेमा वाली। लेकिन इन लोगों ने जो बिरहा को फूहड़ बना दिया और बाद में सम्राट भी हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या योजना? सर सुने, हमारा इतिहास करता है सम्राट 2 ही पैदा हुए, अशोक अकबर। इतिहास 2 ही को टाइटल दिया सम्राट की। हम अपने को सम्राट बने तो उससे क्या मतलब है? सम्राट की टाइटल 2 ही को मिली है ना। जी जी। नेता की टाइटल 2 ही को मिली है, मुलायम यादव और बाबू सुभाष चंद्र बोस। नेता की टाइटल 2 ही को मिली है। हम अपने मन का नेता बने। नेता माने क्या? नेता का नेतृत्व होना चाहिए ना। तो ये जो अपने आप से लोग भौकाल बांध देते हैं, मुझे लगता है इसीलिए सारा मामला है। ये साहब, आज की जनता वो चीज लोगों को नहीं चाह रही है। ये अश्लील फूहड़ पातर गीत घर में बज रही है, लोग सुन रहे हैं। अब उसके लिए समाज को दोषी हम तो मानते हैं। और क्या कहा जाए, हम तो आज भी आपसे भी पूछ रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र किस घाट पर नौकरी किए हैं, हमको बताइए। आपसे ही पूछ रहे हैं। मैं तो इस गल्प कथा को नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं, हम कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र सब लोग जानते हैं
सूर्यदेव के लड़के मनु, मनु के लड़के राजा हरिश्चंद्र, मनु शत्रुपा, उन्हीं के लड़के राजा हरिश्चंद्र रहे। और कालू डोम के यहाँ बिके हैं, लेकिन किस घाट पर नौकरी किए और गाजीपुर को लहुरी काशी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? हाँ, इस विषय में तो बिरहा वाले लोग बताएंगे, मैं तो बताऊंगा। कितना बिरहियों से पूछ रही, तेरी किसी देश की मातृभाषा को मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं क्यों नहीं कहते? नहीं बता पाए, नहीं बता पाए ना। है इसी चीज को हम पूछे, अच्छे अच्छे विद्वानों से पूछे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि जो लोग सुनेंगे आपको वो चाहेंगे कि आप बता दीजिए इसे। तो हम बता रहे हैं आपको, अभी बता देंगे। अभी एक दिन हम बिहारीगंज बैठे थे, मेहनादपुर से 4-5 ब्राह्मण लोग जा रहे थे, नवरात्र का टाइम था, एक पान की दुकान है, उसी बैठे थे। वो हनुमान जी का मंदिर जो है बिहारीगंज, वो उसको हम बनवाए हैं और हम ही से प्राण प्रतिष्ठा करा दिए। आज 12 साल से उनकी पूजा करते हैं दोनों टाइम। 5:30 बजे स्नान करके जाते हैं, सारी व्यवस्था उनकी करते हैं, हर मंगल को कपड़ा बदलते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बजरंग बली और द्रोणाचार्य के लड़के कौन थे? अश्वत्थामा, 2 ही अमर हैं। तो ये गए, अपना पंडित लोग उसी सामने खड़ा हुए, पान की दुकान पर बैठे तो टीका लगाए। हमने पूछा कि ऐसे ही पूछ दिए कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोले कि वो जा रहे हैं मार्कंडे महादेव, जाप करनी है। हमने कहा कि जाप के बारे में जानते हैं? तो बोले कि हाँ बिल्कुल जानते हैं, हम कहीं पान खा रहे हैं, सुरती खा रहे हैं और जाप कहेंगे? बोले कि आप क्या बात करते हैं? टिकवा लगोले रली तो कहें पंडित जी, हम कहें पंडित नहीं है। पहले बात को सुनिए, आप जब जाप करने तो हमको एक चीज बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप विद्वान हैं। पूछली कि आपका ठेका कितने में है? बोले कि 25-25 हजार में 2 दिन का है। हम कि 50,000 रुपया लोगे, कोई बकलोल होगा आपको देगा? कहे आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहे कि हमको बताइए कि राजा हरिश्चंद्र किस घाट पर नौकरी किए थे? बोले अरे हरिश्चंद्र घाट पर नौकरी किए थे। हम कहे उनके 7वीं पीढ़ी में भगीरथ पैदा हुए तो गंगा को लाए। हरिश्चंद्र घाट मड़िया में बना था, कहाँ बना था हमको बताओ? अब चुप बक्का। हम कही राजा सगर के लड़के को, आपका वेद कहता है राजा सगर के लड़के को 60 हजार लड़कों को तारने के लिए गंगा को लाए, और गंगा जी का 10 नाम है। भोले बाबा के 1000 वर्ष तपस्या किए, भोले बाबा खुश है जटा से गंगा को निकाले हैं, जो वहीं चली तब ब्रह्मा जी पी गए। इसके बाद फिर उनकी तपस्या करते हैं भागीरथी, 10 जगह उनको अवरोध मिला, किसी तरह से गंगा को लाए हैं। तो हरिश्चंद्र घाट कहाँ बना था? मड़िया में। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब कुछ दूर गए, फिर घूम कर आए। अच्छा पंडित जी बता, देखा? तो हमने कहा कि हम पंडित नहीं हैं। तो पूछे कि आप कौन बिरादर हैं? कि सबसे लंठ जात कौन होले? कहत का हूँ कि यादव। हम कही अच्छा, तब वही में कहा मही, कहली हम अही रहे। तो कहत हूँ कि अच्छा हम लोगों को बता दीजिए कहाँ नौकरी किए। हमने कहा कि ये देख रहे हैं रामानंद की मठिया? बोले हाँ। हम कही तो बताए कि गोमती जो है बहराइच की यहाँ से निकली है, कौन सी झील से? यही आदि गंगा है उस पार। पहले पटना से सटकर गोमती बहती थी। हमने कहा कि पटना से सटकर उसी जगह घाट था उस पार, और उसका इलाका कालू डोम का विंध्याचल से लेके बलिया तक आज भी है, उसी घाट पर वो नौकरी किए हैं। जाकर वेद में पता कर लीजिएगा। और लहुरी काशी उसी को कहा जाता है, गंगा जी। जी जी, उसी जगह हरिश्चंद्र नौकरी किए हैं। तो कहे कि भाई हम मान गए। तो इसी तरह से अभी ये जो स्थिति देश की है, हम लोगों की बिरादरी, जैसे यादव बिरादरी को नहीं कह दिए कि अरे सबसे लंठ हीरो न है, इसी तरह से हम। आपने पूछा तो उन्होंने बता भी दिया, दिमाग में है उनके। नहीं हम ये ऐसा है ना, अब शास्त्र बा वेद बा, बड़ी बड़ी कहानी है, मैं का कहल जाऊं। एक तो हमारे गांव में इसी जगह ठाकुर मरे थे, तो सामाजिक थे, उनके लिए कफन लेने हम गया बिहारीगंज। और कफन लेके दुकान से निकले तो एक ठाकुर आ गए, बाबू साहब। बोले कि भैया हम
कहाँ जा रहे हैं? हम कहे कि हाँ पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? टिकवा लगवले से पंडित कहाँ जा रहे हैं? हम कहे अरे जा रहे हैं हवलदार सिंह मरे हैं पंडित हमको भी बैठा चलिए। तो गड़िया पे बैठा ले ली, हम कहे बैठा। एक लड़का चलावत रहल। तो कहे कि पंडित जी आपका घर कहाँ पड़ेगा? तो हमने कहा कि अरे हम पंडित नहीं हैं हो। तो कहत हूँ कि आप कौन बिरादर हैं? हम कही तो यह शब्दवा बोल ली, हम कही सबसे लंठ जात कौन बोले? तो कहे अहीर। तबले धीरे-धीरे पहुँच गई घरवा उनके। वहाँ बैठल हुआ दर्शी ठाकुर। हम कही कहो लंठ अहीर कैसे होने? उनसे पूछली। हम कही हम तो लंठ ठकुरन के जानीला। कुल ठकुर कनकना गई ना कि अरे का कहत हूँ? हम कही कि एक बात बताइए, द्रौपदी नंगी की जा रही है और भीष्म पितामह वगैरह जैसे द्रोणाचार्य जैसे धुरंधर बैठे हैं और ठहाका मार रहे हैं, हंस रहे हैं। और उनकी बहू को नंगा किया जा रहा है, वो हंस रहे हैं। उनकी लाज को कौन बचाया? तो लोग कहते हैं कृष्ण भगवान। हम कही कौन बिरादर न कहे यही? हम कही हमन तो हल उनका लजियो बचाई या लंठो कहाई। लेकिन महाभारत तो उनका है नहीं, ठाकुरों की तो कोई जातीय नहीं है ना। जैसे उनका जवाब दिए वो अपने को छतरी बनते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं, हम लोग कहें ये तो महाभारत तो अहीरों का है, यादवों का है। सब लोग अब वो इतिहास कुछ दूसरे ढंग का है। अब वो मन डूबल जाए तो बड़ा समय लग जाए जाने थे उसको। अच्छा ये बताइए कि आपने जब गाना छोड़ा कौन सा समय था वो? 2005। माने आज लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। जी जी जी। इन 20 वर्षों में जो आप सोचते हैं कि पहले जो आपका जमाना था, 20 वर्षों में एकदम आपको अपने आप को एकदम बटोर लिया आपने अलग तरीके से। जी। कभी उस दौर की याद आती है? क्यों? अब सोते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ प्रोग्राम हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे कंपटीशन में बातें हुई, ये सब सोचते हैं। और यहाँ कभी प्रोग्राम होता है, वो जब बड़े-बड़े गायक आते हैं तो लोग बुलाते हैं, भाई उनको भी इनवाइट करिए आवें। जाते हैं लोग, स्वागत करते हैं, लेकिन आपके घर अच्छा में लगता नहीं है। आपके घर में कोई निकला? ना, हम ना निकल ही ना देली। बड़ा क्यों? आपने तो इतनी मजा मारी। और मजा ना साहब ऐसा है ना, आज की परिस्थिति जो है, लोगों को रोजगार चाहिए, 10 रुपया कमाएंगे नहीं तो परिवार नहीं चलेगा, हर चीज की महंगाई है। अब इस लाइन में जाने के बाद पता नहीं वह मुकाम पाएंगे या नहीं पाएंगे। जिंदगी बहुत जने बिरहा सीखना रह गई न यार। अच्छा एक चीज ये बताइए, अभी जैसे माध्यम भी बहुत सारे बदल गए हैं, इंटरनेट आ गया, कैसेट कंपनियां बहुत पहले ही आई, तमाम सारी चीजें, लेकिन आपका जो दौर था जिसमें बहुत धुरंधर एक साथ काम कर रहे थे जी, और यहीं केवल बनारस गाजीपुर में नहीं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इधर उधर सब जगह कह तो रहे हैं नाग। हाँ, वो क्यों ऐसा हुआ कि उस समय जब साधन कम थे तो लोग ज्यादा थे और अब साधन बहुत ज्यादा हैं तो लोग उस तरह के बड़े लोग नहीं निकल पा रहे हैं? हमारे समझ में ये आता है कि आजकल उस गीत को सुनने वाले नहीं है। यही जो फुहर पातर, कजरवा, टिकुलिया, कमरिया, यह कुल जो सुन रहे हैं, यही सब लोग गा रहे हैं, इसी को लोग सुन रहे हैं। जरा सा ये समझ नहीं है कि हमारी बहू बैठी है या हमारा बेटा बैठा है या हमारी बेटी बैठी है, कुछ नहीं है। ये क्या है? मोबाइल चल दी है, गाना अश्लील फुहर पातर लगा के सुनते जा रहे हैं। अभी मुझे दो अनुभव हुए जी। एक हमारे यहाँ बनारस में आयर में बिरहा 14 दिन का कराते हैं और वहाँ मैंने देखा कि पहले दिन 2 लोगों का बिरहा था और उसमें 50 आदमी थे उस बड़े बहुप्रचारित आयोजन में। और एक दूसरा बिरहा था शिवपुर, वहाँ भी एक गायक और एक गायिका आई हुई थी और पूरा बाजार ही वहाँ उमड़ा हुआ था। और जो बिरहिया था वो बिरहा बहुत अच्छा गा रहा था, बहुत अच्छा प्रसंग उसने छेड़ा था, लेकिन वो जब उसको बहुत ज्यादा इनाम मिलते थे तो लोगों का चरण स्पर्श बोलते बोलते फिर वहीं से शुरू करता। जो चीज 20 मिनट में खत्म हो जाती वो उसने 2 घंटे का समय ले लिया। तो इससे क्या है, उसकी कथा का जो पूरा लय है उसकी वो टूट गई। टूट जाएगी करेगी बीच में बात करने में तो टूट जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि अगर आज बिरहा हो कायदे से तो लोग सुनेंगे क्यों नहीं? बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन बिरहा हो ही नहीं रहा है ना, दिक्कत ये है। ऐसा है, अगर बिरहा का प्रचार करना है, बिरहा को जीवंत रखना है, तो जो पहले के गायक लोग हैं
उनको बुलाकर नए गायकों का प्रोग्राम रखें, लेकिन पुराने लोगों को बुलाकर कम से कम 2-2 घंटे का समय उनको दे के इसके बाद अपना प्रोग्राम करें, तो वो सुधार कर देंगे। जी। समाज को भी सिखलाएंगे और गायकों को भी सिखलाएंगे कि ये चीजें न करके ये चीज करिए आप लोग। इतनी बड़ी विरासत है बिरहे की, लेकिन बिखरी हुई है, उसको कैसे संजोया जा सकता है? अब कोई ऐसा हो साहब, क्या किया जाए? हम लोगों के पास न साधन है और न उम्र रह गई है। इससे नहीं तो हम तो कहते हैं कि अगर हमको इस समय अगर पहले वाली स्थिति रहती, तो ये जो आजकल नेतागिरी हो रही है, जो कुछ हो रहा है, इसको हम सीमित कर देते। जो आजकल हो रहा है, लोगों के भीतर इस बात को कहते, उन लोगों को समझाते कि भैया किसी को यहाँ रहना नहीं है, सबको यहाँ से जाना है, कुछ ऐसा पैदा करिए कि नाम अमर हो। नाम के लिए कमाइए, धन दौलत तो आज है, कल नहीं रहेगी। और अमीर गरीब होता है, गरीब अमीर, ये प्रकृति का नियम है, यही सब होता है। हम अपने आंखों से आज 77 साल की उम्र में देखे हैं भैया, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास 3-3 तल्ला बिल्डिंग है, और जिसके पास सब कुछ था। पांडे जी 52 गांव के मालिक, 52 धूर नहीं है। 14 गोदाम शिवशंकर सिंह को रहा, हर गोदाम पर 200 बीघा जमीन, आज 2 धूर नहीं है। सब यहाँ खत्म हो गया है सब, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि गेट में हल जाए। तो इसलिए समाज भी विकृत हो गई है। और जो समाज की रचना है, पहले तो ये देखें गांव की स्थिति थी, जाड़ा का टाइम में कौड़ बढ़ता था, उसके आरी आरी गांव के लोग बैठते थे, हुक्का तमाकू होता था, सारी समस्याएं आपस में बातचीत होती थी, शादियां तय प्रेम होती थी, हो जाती थी, सब कुछ सामाजिक अपना कार्यक्रम उसमें कर लेते थे। आज किसी के दरवाजे पर कोई नहीं जा रहा है, न बैठ रहा है। टी चौराहे पर लोग बैठ रहे हैं और नशा का इस्तेमाल 12 साल का लड़का कर रहा है। ये सब स्थिति हो गई है। अपनी ये जो नई पीढ़ी है, उसको क्या आप मैसेज क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का जो है कम से कम एक मर्यादा, एक जो कहते हैं भूमिका, सामाजिक भूमिका होती है, वो तो बहुत जरूरी है किसी समाज को आगे बढ़ने के लिए। तो क्या कहना तो हम तो यही कहेंगे कि लोग अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अपने परिवार को, अपने घर परिवार को ऐसने ढंग से कि आबरू, जिसको इज्जत कहते हैं, सम्मान कहते हैं, सम्मान में रख के ही आगे बढ़ें। और साहब देखें, पूरे क्षेत्र में आप पता कर लीजिएगा, कहीं भी पद पंचायत में जाता हूँ, किसी का वाली नहीं करता, जो सच रहता है उसी को मैं बोलता हूँ, मानिए आप मत मानिए, लेकिन बुलाते हैं सभी लोग। जिसकी वाली नहीं होता वो नाराज होता है, सलाम करना बंद कर देता है। बंद कर दो भैया। हम लोग जब राम कृष्ण वेद साथ में जो लिखा है उसकी जो जहां तक समझ में आया आलोचना किए हैं, तो मानव की आलोचना हम छोड़ेंगे? गलत करोगे तो बिल्कुल कहेंगे गलत है। बिल्कुल सही। आपने जैसे रामायण में लिखा गया है, अय खग मृग, अय मधुकर सैनी, क्या देखे सीता मृग नैनी। आज क्या हो रहा है? भगवान घूम घूम पूछ रहे हैं, पागल हो गए हैं। जंगल में पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग सीता को देखे हैं? और राम इतना बड़ा काम करने गए, कोई मानव उनका साथ नहीं दिया। भालू बानर यही सब उनके साथी रहे। आज क्या स्थिति है? सोने का बना था, फाटक बना था, गेट बना था, वो समय इनकर पूर्वज का करत रहे, उनके संगे जाए के न चाहत रहल। बिल्कुल सही है? बहुत अच्छा। तो कोई ये वेद शास्त्र की बात हम लोगों को सीख के लिए है, लेकिन इसको लोग मिटा दे रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत सारी बातें बताई अपने जीवन के बारे में और अपने उस दौर के बारे में जब आप बहुत सक्रिय थे। आप बेशक बिरहा जगत की एक उपलब्धि हैं, एक विभूति हैं,
और हमारे लिए सम्माननीय और पूजनीय है। आपको बहुत-बहुत प्रणाम। आपने प्रणाम, हमें समय दिया। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।